नमस्कार। सोचिए, एक तरफ है नासा, जिसके पास हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर जितना बजट है, और दूसरी तरफ है आईएसआरओ, जिसने एक हॉलीवुड मूवी से भी कम खर्च में मंगल तक का सफर तय कर लिया। आज हम इन्हीं दो बड़ी स्पेस एजेंसियों की इस अनोखी कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? ये कोई पहेली नहीं, बल्कि यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये कहानी है एक ऐसी एजेंसी की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि बड़े सपनों के लिए बड़ी जेब की नहीं, बल्कि बड़े इरादों की जरूरत होती है। तो इस सफर में हम देखेंगे कि इन दोनों की शुरुआत कैसे हुई, इनके काम करने के तरीके इतने अलग क्यों हैं, इनकी टेक्नोलॉजी ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदला है, और हाँ, भविष्य के लिए इनके बड़े प्लान्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात साफ कर दें, ये कहानी इस बारे में नहीं है कि कौन बेहतर है, बल्कि ये कहानी है इस बात की कि कैसे दो बिल्कुल अलग रास्ते एक ही मंजिल यानी सितारों तक पहुंच सकते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत को जानना बहुत जरूरी है, और इसरो और नासा की शुरुआत एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। तो कहानी की नींव पड़ती है 1950 के दशक में। दुनिया कोल्ड वॉर की आग में जल रही थी। सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च करके अमेरिका को सकते में डाल दिया, और बस इसी जियोपॉलिटिकल प्रेशर में जन्म हुआ नासा का, जिसके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जीतना, कीमत चाहे जो भी हो। और उसी वक्त भारत में एक बिल्कुल अलग कहानी लिखी जा रही थी। एक नया नया आजाद हुआ देश, जिसके पास पैसे की तंगी थी, लेकिन हौसलों की कोई कमी नहीं थी। यहां रॉकेट के पार्ट्स साइकिल पर ले जाए गए। ये तस्वीर सब कुछ कह देती है कि इसरो का जन्म किसी शानो शौकत से नहीं, बल्कि जरूरत और जुनून से हुआ था। और यही जो शुरुआत का फर्क है ना, इसी ने इन दोनों एजेंसियों के काम करने का पूरा तरीका तय कर दिया। अब जरा देखते हैं कि कैसे इनकी सोच और इनका बजट इनके हर मिशन को एक अलग शक्ल देता है। तो देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। नासा का मकसद था ज्ञान की सीमाओं को तोड़ना, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना। वहीं इसरो का शुरुआती फोकस था अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत की जमीनी समस्याओं को सुलझाना। और अब बात करते हैं सबसे बड़े अंतर की, पैसा। नासा का सालाना बजट इसरो से 15 गुना से भी ज्यादा है। सोचिए, जितना इसरो पूरे साल में खर्च करता है, उतना नासा लगभग एक महीने में ही खर्च कर देता है। और इस फर्क को समझने के लिए ये उदाहरण सबसे अच्छा है। आईएसआरओ का जो कामयाब मंगलयान मिशन था, उसकी कुल लागत मंगल पर बनी एक हॉलीवुड फिल्म द मार्शियन के बजट से भी कम थी। जी हां, सच में। तो सवाल वही है, आखिर इसरो ये करता कैसे है? इसका जवाब है एक कमाल की फिलॉसफी में, जिसे कहते हैं मितव्ययी नवाचार, या कहें जुगाड़ का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से काम करने की बात है। जैसे ज़्यादातर टेक्नोलॉजी देश में ही बनाना, पुराने टेस्ट किए हुए डिज़ाइन को बार बार इस्तेमाल करना ताकि रिस्क कम हो, और तो और रॉकेट के पुर्जों को ले जाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल करना। हर कदम पर सादगी और समझदारी। और ये सोच उनके रॉकेट लॉन्च करने के तरीके में भी दिखती है। देखिए, नासा के पास इतने पावरफुल रॉकेट हैं कि वो सीधे अपनी मंजिल तक जा सकते हैं, लेकिन इसरो अक्सर एक गुलेल वाले तरीके का इस्तेमाल करता है। इसमें वो पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने स्पेसक्राफ्ट को आगे धकेलता है। हाँ, इसमें वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है, पर ईंधन की इतनी बचत होती है कि मिशन का खर्च बहुत कम हो जाता है। अब लोग सोचते हैं कि स्पेस में जो हो रहा है उससे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। सच तो ये है कि इन दोनों एजेंसियों का काम अंतरिक्ष से कहीं ज्यादा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। नासा ने जब अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए छोटी और सुरक्षित चीजें बनाने पर जोर दिया, तो उसका फायदा हम सबको मिला। आज जो हमारे फोन्स में कैमरा सेंसर हैं, जो आरामदायक मेमोरी फोम है, और यहाँ तक कि हवाई जहाज़ों को बर्फ से बचाने वाली टेक्नोलॉजी, ये सब कहीं ना कहीं स्पेस की देन है। और बिल्कुल इसी तरह इसरो का हर मिशन देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। सोचिए, किसानों तक मौसम की एकदम सटीक जानकारी पहुंचाना, मछुआरों को समुद्र में सही रास्ता दिखाना, या फिर देश का अपना जीपीएस सिस्टम नाविक बनाना, ये सब इसरो की वजह से ही मुमकिन हुआ है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर अब आगे क्या? यकीन मानिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन का आने वाला कल इन दोनों एजेंसीज के लिए पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाला है। आने वाले कुछ साल बहुत ही अहम होने वाले हैं।
एक तरफ नासा की नजरें फिर से चांद पर हैं, जहां वो इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ इसरो अपने पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन से स्पेस में भेजकर एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि भविष्य सिर्फ अलग-अलग दौड़ का नहीं है, अब दौर है साथ मिलकर काम करने का। निसार मिशन इसका सबसे बड़ा सबूत है। इसमें नासा और इसरो मिलकर एक सैटेलाइट बना रहे हैं जो हमारी पृथ्वी को और बेहतर तरीके से समझेगी। ये कोल्ड वॉर वाली रेस से हटकर एक नए सहयोग वाले दौर की शुरुआत है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि एक एजेंसी अपनी समस्याओं को बड़े बजट से सुलझाती है और दूसरी अपनी समस्याओं को कमाल की सूझबूझ और किफ़ायत से हल करती है। पर सच तो ये है कि दोनों ने ही दुनिया को बदल कर रख दिया है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब अलग-अलग ताकतें और अलग-अलग तरीके, लेकिन एक ही सपना हो, तो सोचिए अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो वो कौन सी अगली बड़ी चुनौती होगी जिसे इस साथ मिलकर पार करेंगे।